हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लेसन वंडरफुल वेस्ट। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इट इज़ अ लेसन अबाउट वंडरफुल वेस्ट कि ये एक साउथ की स्टोरी है जिसमें कि हमको एक इंसिडेंट के बारे में पता लगता है कि कैसे एक राजा ने अपने कुक को बोला कि जो वेजिटेबल्स के वेस्ट हैं उनको सेव करो, ऐसे थ्रो नहीं करना उनको, और कैसे फिर उस कुक ने उस वेस्ट से ही एक बहुत ही डिलीशियस सी एक वो रेसिपी बना के लोगों को सर्व की जो उनको बहुत पसंद आई, और बाद में ये केरला की एक बहुत ही फेमस डिशेज में से एक बन गई। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. तो वेस्ट जो है वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो ये सब जानने के लिए ये स्टोरी में से आप सब पढ़िए, जानिए। Once the Maharaja of Trivancore ordered a grand dinner in his palace. पैलेस होता है यहाँ पे महल, और ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा। तो एक बार त्रिवेंकोर के जो राजा हैं, महाराजा थे, उन्होंने अपने पैलेस में, महल में एक ग्रैंड बहुत बड़े डिनर का, रात्रि के भोजन का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून आफ्टर द डिनर, तो दोपहर में, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले दोपहर में, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज। जो महाराजा है वो किचन में एंटर करते हैं टू सर्वे द डिशेज, जो डिशेज बनाई जा रही थी उनका सर्वे करने के लिए। डेट हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो कि आहार के लिए, भोजन के लिए तैयार की जा रही थी। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब स्क्रैप्स मतलब जो वेजिटेबल्स का वेस्ट, छिलके वगैरह निकाले गए, उनसे था। तो महाराजा ने पूछा कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, तो कुक के पास जो स्क्रैप्स, जो सब्जियों के छिलके से बास्केट भरी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए। द कुक रिप्लाइड, तो कुक ने बड़ा ही आंसर दिया, जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। दे आर वेस्ट, वो तो वेस्ट हैं, मतलब बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल, तो ये जो छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़े हैं, आप इनको ऐसे ही नहीं फेंक सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, उनको यूज़ करने का कोई तरीका निकालो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, तो स्टर्नली का मतलब यहाँ पर है कठोरता से। महाराजा ने कठोरता से कमांड, आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, अब जो कुक था, भोजन पकाने वाला, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया, शंका में आ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। स्टेयरिंग का मतलब होता घूर के देखना, लगातार देखना। तो वो उन सब्जी के छिलकों को घूर कर कुछ समय तक देखता रहा। सडनली, अचानक से, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड एक्रोस हिज माइंड, और अचानक से एक जो आइडिया है उसके दिमाग में आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सारे जो वेजिटेबल्स के छिलके थे, टुकड़े थे, वो सब लिए। वॉश्ड दैम, उनको धोया। एंड क्लीन्ड दैम वेल, और अच्छे से साफ किया। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लॉन्ग स्ट्रिप मतलब लंबी लंबी स्ट्रिप, पत्तियों के जैसे आकार में उनको काट दिया उसने। ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट, उन सबको एक बड़े बर्तन में डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और आग पर रख दिया पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसके बाद उसने कुछ फ्रेश कोकोनट को ग्राउंड किया, मतलब पीसा। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च को, एंड गार्लिक टुगेदर, और हरी मिर्च और लहसुन को, इन सब तीनों चीज़ों को मिला के पेस्ट बनाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, अब उसने ये पेस्ट और कुछ नमक उन पकती हुई वेजिटेबल्स में मिला दिया, ऐड कर दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, अब जो है
उस बर्तन में से एक बड़ी ही टेम्पटिंग लुभाने वाली जो स्मेल थी वो आनी शुरू हो गई। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, अब उसने कुछ दही लेकर उसको विप किया, मतलब अच्छे तरह से घोला, एंड एडेड इट टू द करी, और उसको करी में ऐड कर दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. He also poured, उसने कुछ जो स्पूनफुल मतलब चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल की उसमें डाली, पोर की, एंड डेकोरेट द डिश विद करी लीव्स, और जब डिश बनकर तैयार हो गई तो उसको करी लीव्स से डेकोरेट किया। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, अब उसको एकदम से देखा और देखते ही उसने बोला कि ये लीजिए आपकी नई डिश जो है रेडी हो गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट डेट इवनिंग, तो उस कुक ने उस शाम को इस नई डिश को गेस्ट के सामने क्या किया, सर्व किया। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, अब हर कोई जो है उस नई डिश का नाम जानने के लिए ईगर था। ईगर मतलब उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट, अब जो कुक था उसने सोचा, बहुत सोचा, और सोचने के बाद देन ए नेम केम टू हिज माइंड, और फिर एक नेम जो है उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट एवियल, उसने उसको एवियल उहवियल भी बोलते हैं जिसको नाम दिया। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, अब जो एवियल नाम की डिश बनकर जो तैयार हुई थी वो पूरे केरला में फेमस हो गई, एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन आर ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब ये जो डिश थी वो केरला ट्रेडिशनल केरला की जो खाना था उसमें वन ऑफ द बेस्ट थी, मतलब जो फेमस डिशेज थी उनमें से एक थी। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और इमेजिन कीजिए कि ये जो डिश है ना वो पूरी एक जो वेस्ट से भरी हुई बास्केट है उससे तैयार होती है, उसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं होता, पूरा वेस्ट से तैयार होती है ये, और फिर भी इतनी फेमस है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा वंडरफुल वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। इसके लेसन क्वेश्चन हैं 3 जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महल में किस चीज़ की तैयारी की जा रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर अ ग्रैंड डिनर। ठीक है, द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर अ ग्रैंड डिनर विच वॉज ऑर्डर्ड बाय द महाराजा, जिसको कि महाराजा द्वारा ऑर्डर किया गया था। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। अब जो महाराजा हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, वो आफ्टरनून में किचन में क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, द महाराजा, यहाँ से आंसर बनेगा द महाराजा, गो का वेंट हो जाएगा वेंट, द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ से करेंगे, टू सर्वे द डिशेज डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, टू सर्वे द डिशेज डेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैड द कुक प्लानेड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो कुक है उसने क्या प्लान किया था वेजिटेबल्स के साथ करने का। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि उसने सोचा कि ही वुड थ्रो देम अवे, या फिर अकॉर्डिंग टू राजा हो जाएगा तो ही प्लानेड टू मेक अ डिलीशियस डिश विद द हेल्प ऑफ kitchen ingredients. He will make a delicious dish with these vegetable scraps. तो यहाँ पे दो आंसर्स हैं which will be accurate according to the teacher। देखिए, so it was the end of the lesson। आई होप कि आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
देखते रहिए लर्न इजी 285। थैंक यू सो मच।